सन 570 ईस्वी में आम उल फील, वो साल जब अब्राहा ने काबा पर हमला किया था, आपकी विलादत 12 रबी उल अव्वल को हुई, जो तकरीबन 20 अप्रैल 570 ईस्वी के करीब है। जगह थी मक्का मुकर्रमा, बनु हाशिम का मोहल्ला। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा का नाम हजरत आमिना बिन्त वहब था। हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने मोहम्मद को जन्म दिया तो मेरे जिस्म से ऐसा नूर निकला कि शाम के महल रोशन हो गए। ये पैदाइश आम नहीं थी, ये उस नूर का ज़हूर था जिसने दुनिया की किस्मत बदल ली थी। हर तरफ एक अजीब सुकून और खुशी का माहौल था। ऐसा लगता था जैसे कायनात अपने सबसे महबूब की आमद का जश्न मना रही है। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी विलादत से पहले ही वफात पा चुके थे। इस तरह आप यतीम पैदा हुए। अल्लाह की हिकमत देखिए, जिसने पूरी दुनिया की कफालत करनी थी वो खुद यतीमी की हालत में दुनिया में आया। उस जमाने में मक्का के शरीफ घरानों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात की औरतों के हवाले कर देते थे, ताकि बच्चे खुली और साफ हवा में परवरिश पाएं और खालिस अरबी जबान सीखें। आपको हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के सुपुर्द किया गया। उनके घर में कूदम रखते ही बरकतें नाजिल होने लगीं। उनकी सूखी ऊंटनी दूध देने लगी, उनके बंजर खेत हरे भरे हो गए और उनकी बकरियां पहले से ज्यादा दूध देने लगीं। वो खुद फरमाती हैं, जब से मोहम्मद मेरे घर आए हर चीज में बरकत आ गई। ये सब अल्लाह की निशानियां थीं जो बता रही थीं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का खास महबूब है। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी विलादत से पहले ही वफात पा चुके थे। इस तरह आप यतीम पैदा हुए। अल्लाह की हिकमत देखिए, जिसने पूरी दुनिया की कफालत करनी थी वो खुद यतीमी की हालत में दुनिया में आया। उस जमाने में मक्का के शरीफ घरानों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात की औरतों के हवाले कर देते थे, ताकि बच्चे खुली और साफ हवा में परवरिश पाएं और खालिस अरबी जबान सीखें। आपको हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा के सुपुर्द किया गया। उनके घर में कुदम रखते ही बरकतें नाजिल होने लगीं। उनकी सूखी ऊंटनी दूध देने लगी, उनके बंजर खेत हरे भरे हो गए और उनकी बकरियां पहले से ज्यादा दूध देने लगीं। वो खुद फरमाती हैं, जब से मोहम्मद मेरे घर आए हर चीज में बरकत आ गई। ये सब अल्लाह की निशानियां थीं जो बता रही थीं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का खास महबूब है। आपने बनु साद के कुबीले में तकरीबन 4 साल गुजारे। वहां आपने फितरत के करीब रहकर जिंदगी देखी, साफ हवा, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत। यहीं पर वो मशहूर वाकया पेश आया जिसे शाक ए सद्र कहते हैं, यानी सीना चाक किया जाना। एक दिन जब आप दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। उन्होंने आपको लिटाया, आपका सीना मुबारक खोला, दिल निकाला और उसे जमजम के पानी से धोकर नूर ए ईमान से भर दिया। ये वाकया आपकी नबुव्वत की तैयारी का एक अहम मरहला था। ये इस बात की अलामत थी कि आपका दिल दुनिया की हर गंदगी से पाक कर दिया गया है और उसे सिर्फ अल्लाह के नूर के लिए तैयार किया जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से एक ऐलान था कि इस दिल में सिवाय हाकियों और सच्चाई के और कुछ नहीं होगा। इंसानियत की तारीख का वो लम्हा जब अंधेरा मिट गया और रहमत का नूर फैल गया। ये वो वक्त था जब रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए। ये वाकया मक्का मुकर्रमा की पाक वादी में हुआ। 4 साल बाद हजरत हलीमा सादिया आपको वापस मक्का ले आईं। अब आप अपनी प्यारी वालिदा हजरत आमिना के साथ रहने लगे। माँ की मोहब्बत और शफकत के साये में आपका बचपन गुजर रहा था। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो हजरत आमिना आपको लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने यसरिब गईं, जिसे आज हम मदीना मुनव्वरा के नाम से जानते हैं। ये सफर आपके लिए बहुत यादगार था, लेकिन वापसी पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। मक्का और मदीना के बीच अब्वा नाम की जगह पर हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई और वहीं उनका इंतकाल हो गया। 6 साल की छोटी सी उम्र में आप दूसरी बार यतीम हो गए। पहले वालिद का साया उठा और अब माँ की शफकत से भी महरूम हो गए। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें थीं जो आपको आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही थीं। वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी कफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो आपको अपने साथ रखते, अपने पास बिठाते और किसी को भी आपको तंग नहीं करने देते थे।
ان کا بستر خانہ کعبہ کے پاس بچھایا جاتا تھا، جس پر ان کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ محمد کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ لیکن یہ ساتھ بھی زیادہ دن نہیں رہا۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ وہ آپ کا خیال رکھیں۔ حضرت ابو طالب نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور زندگی بھر آپ کی حفاظت اور مدد کی، یہاں تک کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور پورا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا، تب بھی ابو طالب ایک مضبوط ڈھال بن کر آپ کے ساتھ کھڑے دیے رہے۔ بچپن سے ہی آپ کا کردار بے مثال تھا۔ آپ سچائی اور ایمانداری کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور کبھی کسی سے بے وجہ غصہ نہیں ہوئے۔ آپ کا بچپن دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا۔ آپ بکریاں چراتے تھے لیکن ہمیشہ غور و فکر اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ فطرت کے نظاروں میں اللہ کی قدرت کو دیکھتے تھے۔ آپ کی سچائی اور امانت داری اتنی مشہور تھی کہ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ آپ کے اندر وہ نور تھا جو صرف انبیاء کے پاس ہوتا ہے، وہ وقار تھا جو آپ کو سب سے ممتاز کرتا تھا۔ یوں مکہ کی گلیوں میں ایک یتیم بچہ پروان چڑھا رہا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اس سورج کے نکلنے کی ابتدا تھی جس کی روشنی نے پوری انسانیت کو منور کرنا تھا۔ یہ وہ آغاز تھا جہاں سے انسانی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ یہ کہانی تھی اس عظیم ہستی کے بچپن کی جس نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی جوانی اور نبوت سے پہلے کے حالات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔